इंस्टिल एंड इनकलकेट। आइए इंस्टिल और इनकलकेट के मीनिंग को समझते हैं। इंस्टिल, टू पुट अ बिलीफ, आइडिया और प्रिंसिपल इनटू समवन्स माइंड, यूजुअली इन अ ग्रेजुअल मैनर। किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ सिखाना, स्पेशली धीमे धीमे करके, मतलब थोड़ा थोड़ा बताते हुए, कुछ अच्छी बातें किसी को समय समय पर बताते हुए, उसमें कुछ उसको कुछ सिखाना, राइट। किसी को अक्सर ये बोलना कि तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हारी ये जिम्मेदारियां होनी चाहिए, तो आप उसमें इंस्टिल कर रहे हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, तो यू आर इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट पर्सन। ये है इंस्टिल का मीनिंग। देखिए ना, इट इज टाइम टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी चिल्ड्रन। अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं और समय आ गया कि इनमें समझदारी, इनमें जिम्मेदारी का जो भाव है वो इंस्टिल किया जाए, इन्हें सिखाया जाए। अब ये जो जिम्मेदारी का भाव है वो एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, धीमे धीमे करके बच्चे सीखेंगे। तो रोज सिखाया जाएगा, समय समय पर सिखाया जाएगा, राइट। तो कोर वैल्यूज को दिमाग में डालना, इंस्टिल करना कहा जाता है। इनकलकेट भी ऐसा ही है। इनकलकेट का मतलब भी सिखाना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा रोट लर्निंग में आता है। रोट लर्निंग मतलब इसमें रटाने की बात ज्यादा आती है। देखिए, तो टू टीच और इम्प्रेस समथिंग टू माइंड, यहां इम्प्रेस का मतलब होता है प्रेस करना। इस इम्प्रेस का मतलब प्रभावित करना नहीं, इस इम्प्रेस का मतलब है किसी चीज की छाप छोड़ना, उसे प्रेस करना, दबाना। टू टीच और इम्प्रेस समथिंग टू माइंड, दिमाग में कोई चीज घुसेड़ना, डालना, यूजुअली बाय रेपिटेशन और एडमोनिशन। ये देखिए, रेपिटेशन से, जैसे आप पहाड़ आ, जब टेबल आप याद करते हैं तो बार बार उसे रिपीट करते हैं ना, तो आप इनकलकेट करते हैं, या आपको वो टेबल इनकलकेट कराई जाती है। और कभी कभी तो एडमोनिशन से भी, यानी कि डांट फटकार करके भी सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इंस्टिल में आप ग्रेजुअल वे में चीजों को सिखाते हैं, और इनकलकेट में आप बार बार रटा रटा करके सिखाते हैं। माई ट्यूशन टीचर हैज इनकलकेटेड दीज फॉर्मूलाज टू मी। मेरी ट्यूशन टीचर ने ये फॉर्मूले मुझे सिखाए हैं, मतलब इनफैक्ट मुझे ये फॉर्मूले रटाए हैं, ठीक है, फॉर्मूले रटाए हैं। तो इनकलकेट मीन्स रटाना हो गया, इंस्टिल मीन्स सिखाना हो गया। कुछ सेंटेंसेस हैं, अगर आप इन्हें सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये तय हो जाएगा कि आप जान गए हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन इंस्टिल एंड इनकलकेट। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट वन सेज, दिस ट्रेनिंग इज फॉर इंस्टिलिंग, इनकलकेटिंग लव एंड utmost रिस्पेक्ट फॉर द नेशंस इन द यंग बॉयज एंड गर्ल्स। कहा जा रहा है ये जो ट्रेनिंग है वो जवान लड़के और लड़कियों के भीतर देश के प्रति सर्वोच्च सम्मान और सर्वोच्च प्रेम की भावना डालने के लिए है। मतलब ये ट्रेनिंग इसलिए है कि जवान लड़के और लड़कियों में देश के प्रति जो प्रेम है उस भाव को डाला जाए, उसे सिखाया जाए। तो क्या आप इस काम को रटा रटा के करेंगे कि बोलो भारत हमारी माता है, 10 बार बोलो भारत हमारी माता है? इस तरीके से नहीं सिखाएंगे। आप तर्क देंगे, लॉजिक देंगे, आप वजह बताएंगे, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू लव योर कंट्री, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू बी रेडी फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ कंट्री। तो आप उसे वहां तर्क दोगे, सिखाओगे, समझाओगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टू इंस्टिल समथिंग। तो यहां इंस्टिल होना चाहिए। Number 2, I'm trying to instill oblique inculcate these answers into my mind. ध्यान से देखिए, यहां आंसर्स हैं, किसी प्रश्न के उत्तर हैं। अब प्रश्न का उत्तर तो आप कई बार जो रट रट के भी करते हो ना, एज आई एम टू अपीयर इन अ टेस्ट टुमारो, क्योंकि कल मुझे एक टेस्ट में अपीयर होना। तो अब टेस्ट से पहले आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स दिमाग में डाल ले, तो आप कह सकते हो ना कि इसे आप रटोगे। हाँ, इसे आप रटोगे। तो आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट द आंसर्स इनटू माय माइंड एज आई एम टू अपीयर इन अ टेस्ट टुमारो, राइट। तो किसी चीज को सिखाना विद लॉजिक, दिस इज कॉल्ड टू इंस्टिल। किसी चीज को सिखाना, स्पेशली रटाना, बार बार कह के, दैट इज कॉल्ड टू इनकलकेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।